नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी दरखत रानी। पुराने ज़माने में एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर उस बूढ़े की कोई औलाद नहीं थी। तो भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पाँव भारी हो गया। अब उसका क्या हुआ, नई नई चीज़ें खाने का मन करता था। तो बूढ़ा भी अपनी हिसाब से, हैसियत के हिसाब से उसकी खाने की चीज़ें ला कर देता था। एक रोज़ बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत मन किया। तो उसने उसको बोला, गर्मी का मौसम था, बेर उस समय मिलते ही नहीं थे। फिर भी बूढ़े ने अपनी बीवी की खुशी के लिए जंगलों में गया, वहाँ पे तलाश किया, भटकता रहा। एक दिन जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते करते एक तालाब के किनारे में पहुँच गया। वहाँ पे एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बेर की झाड़ी देखकर बहुत खुशी हुई। वे अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी उसने थोड़े से बेर तोड़े थे कि आदमखोर मगरमच्छ ने एक न बड़ा सा मुंह पानी के ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को संभाल ना पाया और तालाब में आके गिर गया। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पाँव को पकड़ लिया और बूढ़ा उससे कहने लगा कि भाई, खट्टे मीठे प्यारों की तलाश में मेरे पाँव पहले से ही घिस गए हैं और फिर जब बेर मिले तो तू रोड़ा बन रहा है। तो मगरमच्छ बोला, तेरी ये मक्कारी मुझ पे कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से मुझे इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला है और अब मिला है तो अब तेरी करारी हड्डियों को चबाऊंगा मैं, बहुत मज़ा आएगा। आज तो मैं तुझे खाऊंगा ही खाऊंगा। मगरमच्छ ने लाड टपकाते हुए कहा, क्यों, मुझे क्यों खाएगा तू? इसलिए खाऊंगा क्योंकि तूने मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त लिए बिना मेरे बेर लिए हैं। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी ही है। मैं और मेरी बीवी अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया, ओह, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने बोला। उसने पूछा उससे, तो ठीक है, अगर लड़का होगा तो तेरा हो जाएगा और लड़की हुई तो वो मेरी होगी। तो बूढ़े ने बिना सोचे समझे बोल दिया, मंजूर है, कहकर वो बेरों को संभालते हुए घर चल दिया। अब अपने दिल में सोचने लगा, मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बूढ़ा अपनी बीवी की आओ भगत में लगा रहा, उसमें कोई कमी नहीं की उसने। दिन पर लगा के उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर में एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई तो वो डर के मारे कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। वो परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मिन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ की पेट में जाए, ये सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी भी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। लेकिन बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। अब मगरमच्छ, जब बाढ़ आ गई तो नदी का पानी गांव में आ गया, तो मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से अपने शिकार मिलने लगे। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था। रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बे बुड्ढे, मुझसे छिपता क्यों है? तू मुझसे छुप कर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का?
लड़की हुई है। बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा, तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नज़र से देखता है ना, अगर वो बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वो तेरे लिए बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी मगरमच्छ ने कहा तो बूढ़ा बोला, वह मेरी बेटी है। मैं अपना खून तुझे कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। ठीक है, कल मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। फिर से बूढ़ा वादा करके आ गया। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान, हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं देता? उसने भगवान से प्रार्थना की। उसका दिल रो रहा था। वो एक माँ थी। वह रोने लगी। रोते रोते बोली कि हम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को मगरमच्छ के मुंह में जाने नहीं दे सकते। उसने कहा अपनी बेटी से पहले वह मगरमच्छ के मुंह में चली जाएगी। उस समय उसकी बेटी सो रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि भगवान, इसकी रक्षा करना। और एक चिट्ठी लिखी कि बेटी, तुम अपने मामा के घर चले जाना। हमें किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है और अब हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। जब बेटी सुबह सोकर उठी तो उसने वह चिट्ठी पढ़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या करे। वह रोते रोते अपने घर से बाहर चली गई और रोते रोते और चलते चलते वो गांव के बाहर पहुंच गई, जहां एक दरख्त का पेड़ था। और वह उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वह रोते रोते बोली कि हे, अब इस दुनिया में अपने माता पिता के बिना कैसे रहेगी। और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी, हे दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार, राजकुमार, धीरे काट, कहीं मेरी आँख फूट ना जाए, मेरी नाक कट ना जाए, मेरा हाथ टूट ना जाए। यह सुरीली आवाज़ सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारी हो रही थी। ज्योतिष और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नज़र में शादी की अहमियत बेटी की ज़िंदगी से कम ही थी।
इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहाँ से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी की ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आ तुमने यह क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती हो? और फिर मैं तुमसे बेहिंता मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूँगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा जैसे सारे जहाँ की खुशी उसे मिल गई है। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, यह एक लोक कथा है और इसे मैंने अपने शब्दों में बताया है। अगर आपको ये अच्छी लगी है कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।